अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैंने आपको पिछले मैप सिखाया था मैक में इंस्टॉल करने के लिए। विंडोज़ के लिए तो लॉरागॉन जो है वो बहुत ही अच्छा चलता है, उसमें अपाची भी है, माई सीक्वल भी है और नोड जे एस और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें बिल्ट इन जो हैं। मगर जब हम मैक की बात करते हैं तो मैप जो है, मैप प्रो तो बहुत अच्छा है, मगर मैप के अंदर जो है इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि लारा, अगर तो हमने पीएचपी के प्रोजेक्ट्स करने हैं और उसके ऊपर आगे लारावेल में हमने काम करना है, तो फिर हमें अच्छा सर्वर चाहिए होगा जो सारी टास्क जो हैं ईज़िली परफॉर्म कर सके, जिसमें रेडिस सर्वर भी हो, जिसमें हम पीएचपी हो, और इंजन एक्स जो है जिसको NGINX के नाम से पुकारा जाता है ये भी हो, अपाची भी हो, और डिफरेंट वर्जन्स हम जो है पीएचपी के चेंज कर सकें, क्योंकि मैम प्रो में जो आते हैं वो 3 ही होते हैं और वो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आज हम उस लारावेल वैलेट जो है इसको इंस्टॉल करना सीखेंगे। वैले है या वैलेट है, मगर ये है कि इसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है आपने मैक के अंदर। अगर आप विंडोज़ के यूज़र हैं तो आप इस सीरीज़ को स्किप कर दें, इसमें ज़रूरत नहीं है आपकी। और इसको शुरू करते हैं। लारावेल वैले जो है, अगर आप लारावेल वैले टाइप करेंगे तो ये लारावेल जो है वैले जो है इसका ये डॉक्यूमेंटेशन पेज ओपन हो जाएगा। इसमें इंस्टॉलेशन में बताया हुआ है कि आपके पास होम ब्रू होना चाहिए बिफोर यू इंस्टॉल। अगर आप होम ब्रू को कनेक्ट करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि आपने होम ब्रू जो है वो किस तरीके से इंस्टॉल करना है। आपने ये कॉपी करना है और फिर आपने अपना टर्मिनल को खोलना है। मैक के अंदर बिल्ट इन टर्मिनल आता है, इसको आपने खोल लेना है और इसमें जो है आपने ये कमांड जो है ये पेस्ट कर देनी है। और जब आप एंटर करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा और फिर आपका होम ब्रू जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। जब आपका होम ब्रू, मैंने क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो इसको मैं इधर कैंसिल कर देता हूँ। जब आप ये होम ब्रू इंस्टॉल हो जाएगा आपका, तो अगला जो आपका जो लारावेल के ट्यूटोरियल पे वापस जाते हैं, अगला आपने जो कमांड देनी है वो ब्रू अपडेट की कमांड देनी है। ब्रू अपडेट जो है वो जितने भी ब्रू के पैकेजेस हैं उनको लेटेस्ट वर्जन्स पे अपडेट कर देगा। यानी कि यहाँ हमने ब्रू तो इंस्टॉल कर लिया है, अब आपने जो करना है वो आपने ब्रू और अपडेट की कमांड देनी है। जब आप ब्रू अपडेट दे देंगे तो फिर इसमें जो है आप देखेंगे कि जो है थोड़ा ये टाइम लगाता है, क्योंकि ये सारे पैकेजेस चेक करेगा। तो उसके बाद जो है ये अपना अपडेट करना शुरू करेगा पैकेजेस को। जी, तो ब्रू अपडेट जो है उसने जो है पैकेजेस जो हैं वो अपडेट कर दी हैं। अब आपने पीएचपी इंस्टॉल करनी है ब्रू से, तो आप ब्रू इंस्टॉल पीएचपी, मैंने वर्जन 7.4 करना है तो मैं ऐड दे के 7.4 लिखूँगा। इधर खाली इंस्टॉल पीएचपी लिखा हुआ है, तो आप वर्जन चेंज कर सकते हैं, ऐड 7.4। इसका मतलब है कि पीएचपी का लेटेस्ट 7.4 वर्जन जो है वो डाउनलोड करें और इंस्टॉल कर दें। जब हम वैले कर लेंगे हमें मैप और मैप प्रो वगैरह की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। ये बहुत अच्छा काम करता है, रिसोर्सेज भी कम लेता है और फास्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इंजन एक्स पे काम करता है। तो ये अभी डाउनलोड जो है ये हो रही है, तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए मैं पॉज कर देता हूँ। ये स्टिल जो है ब्रू पीएचपी जो है वो इंस्टॉल कर ले, पहले उसने सारा डाउनलोड किया, अब इंस्टॉल शुरू हो गया। इस पर थोड़ा टाइम लगेगा। ये स्टिल पीएचपी जो है 7.4 वर्जन इंस्टॉल हो रहा है। और अगर आप देखेंगे तो ये यूज़र लोकल ओपीटी डायरेक्टरी है, उसके अंदर PHP 7.4 के अंदर इंस्टॉल हो रहा है बिन की डायरेक्टरी के। जी, अब PHP की जो है ब्रू इंस्टॉल PHP कंप्लीट हो गया है। अब हमें कंपोज़र और आगे वैलेट इंस्टॉल करना है, उसके लिए कंपोज़र का पैकेज चाहिए। अगर तो आप इधर कंपोज़र लिखते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब है आपके पास कंपोज़र नहीं है, कमांड नॉट फाउंड आ जाएगा। तो आपको कंपोज़र डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। उसके लिए आप कंपोज़र लिखें वेब पेज पे और सर्च करें कंपोज़र,
और डाउनलोड कर लें। देख सकते हैं मैं जो है मैनुअल डाउनलोड जो है ये कंपोज़र PHAR है, ये आपके पास डाउनलोड हो गई है। इसको अगर आप ओपन करेंगे शो इन फाइंडर, जी तो कंपोज़र जो है डाउनलोड हो गया था मेरा। इसको डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में है, तो आपको सीडी जो है डाउनलोड्स में जाना पड़ेगा। खाली सीडी लिखेंगे तो ये आपके यूज़र्स और होम डायरेक्टरी में चला जाता है। यूज़र जो आपका, मेरा आसिम नाम है डायरेक्टरी का, तो यूज़र्स आसिम ऑटोमेटिकली चला जाता है अगर आप सीडी खाली लिखेंगे। और सीडी डाउनलोड्स के अंदर जाएंगे तो ये डी कैपिटल है इसका, डाउनलोड्स के अंदर चले जाएंगे। इसके अंदर हमारे पास कंपोज़र डॉट PHAR की फ़ाइल डाउनलोड हुई हुई है। इसको उठा के अब हमने किसी और जगह पे फेंकना है या रखना है, जैसे भी है। तो उसके लिए मूव की कमांड यूज़ होती है, उसका नाम होता है MV। इसको हम मूव करेंगे। कंपोज़र PHAR जो डाउनलोड की हुई है, यूज़र लोकल बिन, और फिर इसका नाम चेंज कर देंगे, खाली कंपोज़र कर देंगे, .PHR नहीं लिखेंगे, ये खाली कंपोज़र। तो ये इसको उठा के जो है हम यूज़र लोकल बिन में रख देंगे और साथ नाम भी चेंज कर लेंगे। तो ये पहले से मेरे पास ये फ़ाइल पड़ी हुई है, तो इसलिए मैं इसको ओवरराइट नो कर देता हूँ। ठीक है। और फिर आपने एक और कमांड देनी है, चेंज मॉड। चेंज मॉड जो है ये इसकी परमिशंस जो है वो चेंज करता है। चेंज मॉड की कमांड जो है, इसमें +X का मतलब है कि एग्जीक्यूट करने की परमिशन दे, यानी कि इसको रन करने की परमिशन दे, कंपोज़र आप चला सकें। तो +X का मतलब है कि इसको परमिशन दे, आगे आपको पूरा डायरेक्टरी के साथ नाम देना है लोकल जहाँ कंपोज़र पड़ा हुआ है। तो ये आपने कमांड जो है ये टाइप करनी है, तो इसको एग्जीक्यूट की परमिशंस मिल जाएंगी। chmod +X का मतलब है कि एग्जीक्यूट की। अगर आप +R लिखेंगे रीड कर सकते हैं, +RW लिखेंगे रीड राइट कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी कमांड्स आप chmod के आगे दे सकते हैं। तो अब हमारा कंपोज़र जो है इंस्टॉल हो गया। अब आप अगर कंपोज़र लिखेंगे तो आपके जो है लिस्ट जो है कंपोज़र की कमांड्स की वो आएगी। ये सारी कंपोज़र की कमांड्स हैं जिसकी लिस्ट आ रही है। अगर आप ब्राउज़र को थोड़ा एक्सपेंड कर लेंगे तो ये क्लियरली शो हो रही है पूरी लिस्ट, क्या क्या आप कमांड्स कंपोज़र के साथ दे सकते हैं। तो लेट्स से वेले का जो है वैलेट जो है उसको अब इंस्टॉल करते हैं। उन्होंने कहा हुआ है ग्लोबली इसको इंस्टॉल करें। कंपोज़र हर प्रोजेक्ट के लिए भी आप पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं और ग्लोबली भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो रिक्वायर का मतलब होता है इंस्टॉल करना। तो कंपोज़र और ये वैलेट जो है लारावेल का पैकेज है, इसलिए लारावेल वैलेट ये पूरा पैकेज का नाम आपको देना पड़ता है। तो ये पूरी कॉपी करते हैं और इधर ये टाइप कर देते हैं। तो अब ये जो है लारावेल वैले जो है ये जो है डाउनलोड करेगा और डाउनलोड करके एज अ पैकेज रख देगा। और फिर उस पैकेज को जो है हम ला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, किसी तरीके से भी उसको हम अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड होने दें। ये जब डाउनलोड हो जाता है तो फिर जो है आगे हमें नेक्स्ट कमांड जो देनी है वो वैले इंस्टॉल है। तो अगर आप ये लारावेल का जो है 8.x वर्जन का ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बस ये कि आपने ब्रू पहले इंस्टॉल करना है, फिर कंपोज़र करना है, और ये सारी कमांड्स फिर आपने तरतीब से देते जानी है। और ज़रूरी नहीं है कंपोज़र आप बाद में इंस्टॉल करें, स्टेप है आप ब्रू और कंपोज़र पहले भी इंस्टॉल कर लें, उसका कोई मसला नहीं, जैसे मैंने दोनों इंस्टॉल पहले ही किए हुए थे। बहरहाल इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारा अगला जो लेस है वो है स्टेप, वो है वैले इंस्टॉल। तो वैले इंस्टॉल ये पासवर्ड मांग रहा है, जो आपके मैक का पासवर्ड होता है यूज़र का, वो आपको इधर टाइप करना पड़ेगा। और फिर ये जो है अब ये ब्रू जो है इसके थ्रू वैलेट इंस्टॉल करेगा हर चीज़। ये हमने ये कमांड रन की थी। और अब जो है आप देख सकते हैं कि ये टर्मिनल जो है ये अपना टर्मिनल में एग्जीक्यूट हो रही है। और ये ब्रू जो है ये टाइम थोड़ा लगाएगा, सारे डाउनलोड करेगा पैकेज ही। अगर आप समझ रहे हैं कि रुक गया, ये रुक नहीं गया, इसके टाइटल में ये मैसेज चेंज होते जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें वो कर रहे हैं।
अब ये तो इंस्टॉल हो गया है। अब वो कह रहा है कि मैंने क्योंकि PHP खाली नहीं इंस्टॉल की थी, 7.4 था, तो कह रहे वैलेट यूज़ जो है वो आप ये करें। तो वो हम कर लेते हैं जो उसने कहा है, वैलेट यूज़ PHP का वर्जन जो है 7.4 यूज़ करें। तो ये इंस्टॉल करने के बाद जो है अगला स्टेप जो है हमारा, ये इन्होंने बताया हुआ है वैले यूज़ PHP 7.4, क्योंकि हमने 7.4 वर्जन जो है वो यूज़ करना था। जी, अब लारावेल में डेटाबेस पहले जो है इंस्टॉल करने के लिए हमें माई सीक्वल सर्वर चाहिए। उसके लिए इन्होंने डेटाबेस में लिखा हुआ है कि आप DB इंजन जो है वो डाउनलोड कर लें। DB इंजन की आप साइट पे जाएं और डाउनलोड फॉर मैक को क्लिक कर दें। जब आपकी ये डाउनलोड हो जाएगी तो आपके पास जो है यानी कि इस तरीके की इंटरफेस आ जाएगी। ये वाली इंटरफेस है, इसको आप ड्रैग करके एप्लीकेशंस में रख दें और फिर जो है आप DB इंजन को जब स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके की इंटरफेस जो है वो आ जाएगी, जिसमें आपने इधर माई सीक्वल स्टार्ट करनी है, वर्जन जो है 5.7 रखना है, नाम माई सीक्वल 5.7 रख लें, पोर्ट 3306 यही इस्तेमाल होती है। और जब आप इसको क्रिएट करेंगे तो ये डेटाबेस जो है ये क्रिएट कर देगा। इसको आप बेशक बंद कर लें और जब आपकी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी तो ये आपको इन्फॉर्म करेगा। तो ये विंडो अब आ गई है आपके पास। इसमें आप जो है सर्विसेज जो हैं वो स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। ये होम ब्रू की सर्विसेज भी ये दे रहा है कि कौन कौन से वर्जन इंस्टॉल हुए हैं, और माई सीक्वल का भी दे रहा है। तो अब ये माई सीक्वल स्टार्ट अप कर लें और ये सारी सर्विसेज जो हैं बेशक ये भी स्टार्ट अप कर। अभी ये डाउनलोड कर रहा है बाइंड्रीज माई सीक्वल 5.7 की। तो जब तक ये डाउनलोड करता है हम इंतज़ार करते हैं। ये बाइंड्रीज हमारी अब डाउनलोड हो गई हैं। अगर तो आपको ये पास इस तरह का एरर आए, इसका मतलब ये है कि आपकी माई सीक्वल पहले से चल रही है, तो उसकी सर्विसेज जो है उसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो आपको टर्मिनल में जाके जो है वो देखना पड़ेगा। आप टर्मिनल में जाएंगे और पहले जो इन्होंने कमांड दी हुई है वो आप देखेंगे कि आपकी कौन सी सर्विसेज जो हैं वो चल रही हैं, और फिर ग्रैब कर लें ये पोर्ट 3306 पे कौन सी सर्विसेज चल रही है। तो ये माई सीक्वल पहले से चल रही है, तो इसको आप स्टॉप कर दें। माई सीक्वल अगर मैंने क्योंकि पहले से इंस्टॉल की हुई थी, ये मैं अनइंस्टॉल कर चुका हूँ, तो इसके लिए मुझे जो है अब कंप्यूटर को रीबूट करना पड़ेगा। मगर एक चीज़ आपने ये करनी है कि टर्मिनल में अभी ये नहीं चलेगी। टर्मिनल को यूज़ करने के लिए आपने जो है टर्मिनल में जाना है और आपने क्या करना है कि ये राइट क्लिक करें और एक्सपोर्ट एनवायरनमेंट वेरिएबल टू टर्मिनल। तो ये जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर ये इस टर्मिनल में चलेगी, मगर इसको हम परमानेंट करेंगे। अभी इसको आप कॉपी कर लें और आप कोई सा भी एडिटर खोल लें, जैसे कोड है और .zshrc फाइल होती है मैक के अंदर, और ये यूज़र्स और आपकी डायरेक्टरी जो आपका नाम होगा मैक के अंदर उसके होम डायरेक्टरी के अंदर होती है .zshrc। तो इसको आप खोलें। ये फ़ाइल जो है जो ही आपके विजुअल कोड एडिटर में खुलेगी तो ये इस तरह की नज़र आएगी आपको। ये फ़ाइल जो है इसके अंदर अब हमने जो एक्सपोर्ट इधर पाथ लिखे हुए हैं, ये पाथ जो है हमने इधर दे देने हैं जी। ये तो ये एक्सपोर्ट जो है ये आपने इधर दे देना है। और ये जो एक्सपोर्ट अगर आप देखें कोई पहले माई सीक्वल वगैरह इंस्टॉल हुई हुई है तो उसको आप बेशक निकाल दें इधर से। और लोकल यूज़र एस बिन जो है पाथ है ये माई सीक्वल जो है ये इसको आप जो है इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। ये आप सेव कर लें जी। तो ये जब आप फाइल सेव कर देंगे .shrcs तो आप टर्मिनल को क्लोज़ करें, आप इसको क्विट कर दें और इसको दोबारा ओपन करें। तो ये जब मैं दोबारा इसको टर्मिनल को चलाऊंगा, मैं आइटम यूज़ कर रहा हूँ तो इसको दोबारा चलाऊंगा तो ये आप इको
डॉलर पाथ कैपिटल में लिखना है, ये आप करके देख सकते हैं। तो इसके अंदर देखें कि आपका माई सीक्वल का पाथ आ रहा है, डीबी इंजन का अगर तो आ रहा है तो फिर आप इधर, अच्छा अगर आप माई सीक्वल इधर स्टार्ट करना चाह रहे हैं और वो स्टार्ट नहीं होती है, अगर ये एरर देती है, सॉकेट के एरर देती है कि टैम्प स्लैश माई सीक्वल डॉट सॉक जो है ये नहीं है, तो उसका आसान हल ये है कि आपने cd स्लैश टैम्प में जाना है डायरेक्टरी के अंदर, और ls आप करेंगे तो जो इसकी जो माई सीक्वल सॉक है ये 3306 पोर्ट की इसने बनाई हुई, तो आप एक नई फाइल क्रिएट करेंगे जो इसके साथ लिंक करेगी। उसके लिए लिंक की कमांड होती है ln की -s, छोटा s है, और फिर आपने क्या करना है, माई सीक्वल 3306 डॉट soc को आपने लिंक कर देना है माई सीक्वल डॉट soc के साथ। अब अगर आप cd कर लें, अब अगर आप माई सीक्वल -u और रूट और -p लिखेंगे, पासवर्ड एम्प्टी है, तो आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप इधर ये क्लिक करें, ओपन इन टेबल प्लस करें, तो ये आपके टेबल प्लस जो है ये उसकी इंटरफेस खोल देगा और डाउनलोड कर सकते हैं। मगर मैं टेबल प्लस को नहीं लाइक करता, मेरे पास सीक्वल एस है, मैं वो स्टार्ट करूँगा। सीक्वल एस जो है वो इस तरीके की इंटरफेस है, और ये रूट है, पासवर्ड कुछ नहीं है, इसको कनेक्ट करते हैं तो ये कनेक्ट हो गई, और इधर अब आप डेटाबेसेस ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है वैलेट है। अच्छा, अब हमने देखना है कि साइट्स को किस तरह सर्व करना है। साइट्स के लिए जो है मैं इधर से एग्ज़िट करता हूँ। मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर ली है साइट्स के नाम से, और इसके अंदर जो है मेरी अपनी ये सारी साइट्स हैं। तो आप भी कोई सी साइट बना सकते हैं, और लेट्स से जैसे एक आसिम की साइट है, तो इसके अंदर जो है मेरी ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। मगर असल चीज़ जो है कि आपकी वैले जो है वो कहाँ से साइट्स को होस्ट के, किस डायरेक्टरी से। तो वैले के अंदर जाएंगे, लारावेल वैले लिखें, और पार्क की कमांड जो है आपने वो देनी है। अगर आप जिस डायरेक्टरी से आप सर्व करना चाह रहे हैं उस डायरेक्टरी में जाके आप जो है पार्क की कमांड जो है वो देंगे, तो वैले जो है उस डायरेक्टरी से आपकी साइट्स को सर्व करना शुरू कर देगा। ये जो है cd साइट्स के अंदर जाके आप वैले पार्क जो है सर्विंग साइट्स के अंदर ये कमांड दे दें, तो इस डायरेक्टरी से मैं, तो आपने इस डायरेक्टरी के अंदर क्या करना है, वैले पार की कमांड दे देनी, मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो वैले जो है वो इस डायरेक्टरी से ही सारी जो है अब आपकी साइट्स को सर्व करेगा। जैसे मेरे अंदर इस डायरेक्टरी के अंदर अगर आप देखेंगे कि कई फाइल्स पड़ी हुई हैं, आसिम पड़ी हुई है, तो अगर मैं इधर अब जाके लिखूँगा आसिम डॉट टेस्ट, तो ये लारावेल जो है ये इस डायरेक्टरी से सर्व हो रही है। लारावेल इंस्टॉल करने का तरीका हम बाद में देखेंगे, मगर पहले आप जो भी डायरेक्टरी के अंदर वो पड़ी हुई हैं डायरेक्टरीज, उनके आगे आप डॉट टेस्ट लगा देंगे तो वो साइट्स जो है उसके अंदर से सर्व होनी शुरू हो जाएगी। str डॉट टेस्ट लगा दें, लोकल हॉट डॉट टेस्ट, जो भी आप इधर लगाएंगे आसिम डॉट टेस्ट, तो आसिम डॉट टेस्ट जो है वो वेब ब्राउज़र के अंदर शो होनी शुरू हो जाएगी। तो वैले पार्क जो है आपने डायरेक्टरी के अंदर जाके एग्जीक्यूट कर देनी है साइट्स की डायरेक्टरी के अंदर, और कुछ नहीं करना। और अगर आपका वैले स्टार्ट नहीं हुआ हुआ तो आप वैले जो है स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपका वैले स्टार्ट हुआ है आप दोबारा से चेंज करना चाह रहे हैं तो आप वैले रीस्टार्ट भी कर सकते हैं और वैले स्टॉप भी कर सकते हैं। जैसे वैले मैं स्टॉप कर दे दूँगा तो ये ऑटोमेटिक वैले स्टॉप कर देगा सारी जो सर्विसेज दे रहा है। यानी कि आप ब्राउज़र में अगर मैं आसिम टेस्ट लिखूँगा तो ये साइट जो है ये नहीं चलेगी। अभी देखें स्टॉप कर रहा है वो, जब स्टॉप हो जाएगा तो ये साइट नहीं चलेगी जी। अब अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये एरर दे रहा है, ये साइट नहीं चलेगी। तो वैले को स्टार्ट करें तो ये साइट्स जो हैं फिर चलनी शुरू हो जाए। वैले ये सर्विसेज खुद ही स्टार्ट कर देते हैं, आपको इधर से भी स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखें PHP 7.4 NGINX और DNS मास इसने रीस्टार्ट कर दिए। बेशक इधर आपके ज़ीरो आता रहे, मगर आप जब जाएंगे तो ये आपकी साइट चल रही हो। तो इधर से बेशक आप स्टार्ट ना करें,
वैले खुद ही इनको स्टार्ट कर देगा। इधर से आप सिर्फ डेटाबेस जो है वो स्टार्ट कर लें। तो इसको हम इधर ही एंड कर दें। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। एक तो माई सीक्वल किस तरह इंस्टॉल करनी है, वैले किस तरह इंस्टॉल करना है, वैले को डायरेक्टरीज को सर्व करने के लिए कौन सी कमांड होती है वैले पार की, और इसमें मज़ीद और भी हम सीखते रहेंगे, मगर यहाँ ही इसको एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।